Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and once again we are into our Smart English program, and today we are going to learn sentence 13 in module A3. Right, so I have been getting tired these days. मैं काफ़ी समय से थक थक रहा हूँ. Have you been getting tired these days? क्या तुम काफ़ी समय से थक रहे हो? Yes, I have been getting tired these days. हाँ, मैं काफ़ी समय से थक रहा हूँ. No, I have not been getting tired these days. नहीं, मैं काफ़ी समय से थक नहीं रहा हूँ. Since how many days have you been getting tired? तुम कितने समय से थक रहे हो? राधा हैज़ बीन गेटिंग बोर्ड फॉर मैनी डेज. राधा काफ़ी समय से बोर हो रही है. हैज़ राधा बीन गेटिंग बोर्ड फॉर मैनी डेज? क्या राधा काफ़ी समय से बोर हो रही है? यस, राधा हैज़ बीन गेटिंग बोर्ड फॉर मैनी डेज. हाँ, राधा काफ़ी समय से बोर हो रही है. नो, राधा हैज़ नॉट बीन गेटिंग बोर्ड फॉर मैनी डेज. नहीं, राधा काफ़ी समय से बोर नहीं हो रही है. For what reason has Radha been getting bored for many days? किस कारण राधा दिनों बोर हो रही है? Father has been getting upset for no reason. पिताजी बिना कारण बहुत समय से गुस्सा हो रहे हैं. Has father been getting upset for no reason? क्या पिताजी काफ़ी समय से बिना कारण गुस्सा हो रहे हैं? Yes, father has been getting upset for no reason. हाँ, पिताजी काफ़ी समय से बिना कारण गुस्सा हो रहे हैं. नो, फादर हैज़ नॉट बीन गेटिंग अपसेट फॉर नो रीज़न. नहीं, पिताजी काफ़ी समय से बिना कारण गुस्सा नहीं हो रहे हैं. वाई हैज़ फादर बीन गेटिंग अपसेट फॉर नो रीज़न? पिताजी बिना कारण काफ़ी समय से गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आई एम गोइंग टू गेट बोर्ड. मैं बोर होने वाला हूँ. आर यू गोइंग टू गेट बोर्ड? क्या तुम बोर होने वाले हो? यस, आई एम गोइंग टू गेट बोर्ड. हाँ, मैं बोर होने वाला हूँ. नो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट बोर्ड. नहीं, मैं बोर नहीं होने वाला हूँ. वाई आर यू गोइंग टू गेट बोर्ड? आप बोर क्यों होने वाले हो? इट इज़ गोइंग टू गेट डार्क. अंधेरा होने वाला है. इज इट गोइंग टू गेट डार्क? क्या अंधेरा होने वाला है? यस, इट इज़ गोइंग टू गेट डार्क. हाँ, अंधेरा होने वाला है. नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट डार्क. नहीं, अंधेरा नहीं होने वाला है. When it is going to get dark? अंधेरा कब होने वाला है? At what time is it going to get dark? किस वक्त अंधेरा होने वाला है? My sister is going to get married next month. मेरी बहन की अगले महीने शादी होने वाली है. Is your sister going to get married next month? क्या तुम्हारे बहन की अगले महीने शादी होने वाली है? Yes, my sister is going to get married next month. हाँ, मेरी बहन की अगले महीने शादी होने वाली है. No, my sister is not going to get married next month. नहीं, मेरे बहन की अगले महीने शादी नहीं होने वाली है. When is your sister going to get married? तुम्हारे बहन की शादी कब होने वाली है? My brother is going to get engaged very soon. मेरे भाई की जल्द ही मंगनी होने वाली है. Is your brother going to get engaged very soon? क्या तुम्हारे भाई की जल्द ही मंगनी होने वाली है? Yes, my brother is going to get engaged very soon. हाँ, मेरे भाई की जल्द ही मंगनी होने वाली है. No, my brother is not going to get engaged very soon. नहीं, मेरे भाई की जल्द ही मंगनी नहीं होने वाली है. When is your brother going to get engaged? तुम्हारे भाई की मंगनी कब होने वाली है? My father is going to get upset. मेरे पिताजी नाराज होने वाले हैं. Is your father going to get upset? क्या तुम्हारे पिताजी नाराज होने वाले हैं? Yes, my father is going to get upset. हाँ, मेरे पिताजी नाराज होने वाले हैं. No, my father is not going to get upset. नहीं, मेरे पिताजी नाराज नहीं होने वाले हैं.
For what reason is your father going to get upset? तुम्हारे पिताजी नाराज क्यों होने वाले हैं? May you get married soon. मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी शादी जल्द हो. Do you wish I should get married soon? क्या तुम प्रार्थना करते हो कि मेरी शादी जल्द हो? Yes, may you get married soon. हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी शादी जल्द हो. No, I do not wish you should get married soon. नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ तुम्हारी शादी जल्द हो. Why do you wish I should get married soon? तुम क्यों प्रार्थना करते हो कि मेरी शादी जल्द हो? To whom do you wish should I get married? तुम प्रार्थना करते हो मेरी शादी किसके साथ जल्द हो? May you get well settled in life. मैं प्रार्थना करता हूँ तुम जल्द जिंदगी में स्थापित हो जाओ. Do you wish I should get well settled in life? क्या तुम प्रार्थना करते हो मैं जिंदगी में स्थापित हो जाऊं? Yes, may you get well settled in life. हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ तुम जिंदगी में स्थापित हो जाओ. No, I do not wish you should get well settled in life. नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ तुम जिंदगी में स्थापित हो जाओ. Why do you wish I should get well settled in life? तुम प्रार्थना क्यों करते हो मैं जिंदगी में स्थापित हो जाऊं? May you get well very soon. मैं प्रार्थना करता हूँ तुम जल्द ठीक हो जाओ. Do you wish to get well very soon? क्या तुम प्रार्थना करते हो मैं ठीक हो जाऊँ? Yes, may you get well very soon. हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ जल्द ठीक हो जाओ. What do you wish for me? तुम मेरे लिए क्या चाहते हो? May you not get operated. मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारा ऑपरेशन ना हो. May the test get cancelled. मैं प्रार्थना करता हूँ टेस्ट कैंसिल हो जाए. May the exam get postponed. Right, so ये सारे सेंटेंसेस के डायलॉग्स आप बनाइए और भेजिए. If I had a father, I would get married. अगर मेरे पिता होते मेरी शादी होती. Would you get married if you had a father? क्या तुम्हारी शादी होती अगर तुम्हारे पिता होते? Yes, if I had a father, I would get married. हाँ, अगर मेरे पिता होते मेरी शादी होती. No, if I had not a father, I would not get married. नहीं, अगर मेरी पिता नहीं होते मेरी शादी नहीं होती. When would you get married if you had a father? तुम्हारी शादी कब होती अगर तुम्हारे पिता होते? To whom would you get married if you had a father? तुम्हारी किसके साथ शादी होती अगर तुम्हारे पिता होते? If the lecture was interesting, I would not get bored. अगर लेक्चर दिलचस्प होता मैं बोर नहीं होता. Would you get bored if the lecture was interesting? क्या तुम बोर होते अगर लेक्चर दिलचस्प होता? Yes, if the lecture was interesting, I would not get bored. हाँ, अगर लेक्चर दिलचस्प होता मैं बोर होता. If the lecture was not interesting, I would get bored. अगर लेक्चर दिलचस्प होता मैं बोर नहीं होता. When would you get bored? तुम कब बोर होते? If you had helped me, I would not get tired. अगर तुमने मेरी मदद की होती मैं नहीं थकता. Would you get tired if I had helped you? क्या तुम थकते अगर मैंने तुम्हारी मदद की होती? Yes, if you had helped me, I would not get tired. अगर तुमने मेरी मदद की होती मैं नहीं थकता. No, if you had not helped me, I would not get tired. अगर तुमने मेरी मदद की होती मैं नहीं थकता. When would you get tired? अगर तुमने मेरी When would you get tired? आप कब थकते?
इफ़ इट हैड रेन्ड द वेदर वुड गेट कोल्ड। अगर बारिश हुई होती मौसम ठंडा होता। वुड द वेदर गेट कोल्ड इफ़ इट हैड रेन्ड। क्या अगर बारिश हुई होती मौसम ठंडा होता? यस। इफ़ इट हैड रेन्ड द वेदर वुड गेट टायर्ड। हाँ, अगर बारिश हुई होती मौसम ठंडा होता। नो, इफ़ इट हैड रेन्ड द वेदर वुड नॉट गेट कोल्ड। नहीं, अगर बारिश नहीं हुई होती मौसम ठंडा नहीं हुआ होता। हाउ कोल्ड वुड द वेदर गेट इफ़ इट हैड रेन्ड। अगर बारिश हुई होती मौसम कितना ठंडा हुआ होता। राइट, सो लेट्स गो थ्रू सम मोर वर्ब्स एंड वर्ड्स। ओके, चलिए कुछ और वर्ब्स आपके लिए दिखाता हूँ मैं। इसे देखिए, इसे जानिए और सारे सेंटेंसेस इनके ऊपर बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। राइट, सो क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज को क्या बोलेंगे? क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड। आलोचना करना। ठीक है, किसी की आलोचना करते हैं तो हम उसे क्रिटिसाइज करना करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। मुबारकबाद देना। ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड। अर्पित करना, किसी को देना, ऑफर करना, किसी को देना। यू ऑफर मी योर सीट। आप अपना सीट मुझे दो, ऐसे बोलते हैं ना, ऑफर करो, दो, ऐसे। इंटरटेन, इंटरटेन्ड, इंटरटेन्ड। मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट, है ना। आई एम एंटरटेनिंग माई सेल्फ। राइट, मैं अपना मनोरंजन कर रहा हूँ, ऐसे सेंटेंसेस। एश्योर, एश्योर्ड, एश्योर्ड। आश्वासन देना। आई एम एश्योरिंग यू दैट आई विल कम। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, मैं आऊँगा, ऐसे है ना। प्रीच, प्रीच, प्रीच। प्रवचन देना। अपोज, अपोज्ड, अपोज्ड। या प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टेड। ठीक है, विरोध करना। ठीक है, वीकेंड, वीकेंड, वीकेंड। कमज़ोर करना। वीकेंड, कमज़ोर करना। वीक, कमज़ोर। ब्रॉडन, ब्रॉडेंड, ब्रॉडेंड। चौड़ा करना। ब्राइटेंड, ब्राइटेंड, ब्राइटेंड। प्रकाश लाना। सॉफ्टेंड, सॉफ्टेंड, सॉफ्टेंड। नरम करना। लिमिट, लिमिटेड, लिमिटेड। मर्यादित करना। रिवॉर्ड, रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड। इनाम देना। मेंशन, मेंशनड, मेंशनड। जिक्र करना। राइट, सो these आर सम ऑफ द वर्ड्स वी हैव लर्नड। इसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, तो सेंटेंसेस बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। ऑल द बेस्ट।